नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र स्थित सूर्य मंदिर पर डाला छठ के अवसर पर लगने वाले 10 दिवसीय मेले के 8वें दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। मंदिर में पूजा अर्चना करके मन्नत मांगी गई, जिसके बाद भक्तों ने मेले का रुख किया और मेले में जमकर खरीदारी की। बच्चों ने भी चाट पकौड़ी का आनंद लिया। रविवार को मेले का 8वां दिन था। आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मेले में पहुंचे और लुत्फ उठाया। मेले में झूले, सर्कस और हिंडोले का आनंद लिया। इस मेले में शांति बनाए रखने में पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका दिखाई दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह द्वारा लगातार मेले का भ्रमण कर जगह जगह सिपाही व महिला कांस्टेबल द्वारा लोगों को लाइन से चलने में, महिलाओं की अलग लाइन लगवाने में बिल्कुल मुस्तैद दिखे। साथ ही मेले में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा की मदद से पूरे मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जायजा लेते रहे, जिसके कारण इतनी भीड़ के बावजूद कहीं से भी किसी तरह की अभद्रता व छेड़छाड़ व चोरी की घटना इस 8वें दिन भी देखने को नहीं मिली। इस मेला समिति में पुजारी मनीष कुमार मिश्रा एवं विमल पांडे, अतुल पांडे, शिवम पांडे आदि एवं अखिल भारतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। साथ ही मुकेश, सरोज, अतुल आदि पुलिसकर्मी शांति से मेला संपन्न कराने के लिए मेले में भ्रमण करते रहे। शर्मा, आज हम उपस्थित हैं देवर्षी देवलास स्थित मंदिर पर, जो डाला छठ के दिन से आगामी 8-10 दिनों तक मेला लगा रहता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि शाम का पर्व है, लेकिन यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तो आइए जानते हैं इस मेले की क्या खासियत है और इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं। इस मंदिर समिति के कुछ सदस्य और कुछ पुजारी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम आप पहले अपना परिचय दीजिए। ये जो मेले का आयोजन हुआ है, कब से मेले का आयोजन होता है और कितने दिनों तक ये मेला रहता है? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। मैं मनीष कुमार मिश्रा इस मंदिर का पुजारी हूं और एवं सदस्य भी हूं। यह मेला सदियों से चलता हुआ आ रहा है। यह मेला 10 दिवसीय मेला होता है। यह देवर्ष देवल के तपोभूमि देवलास पर यह मेला सदियों से चलते हुए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की षष्ठी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी 10 दिन तक चलता है ये मेला। और इस मेले में तरह तरह की दुकानें आती थी पहले, तो अब तो समाप्त हो गया प्रचलन। नहीं तो 30 से 40 साल पहले हाथी, घोड़े, ऊंट और भी अन्य बड़े बड़े जानवर, छोटे मोटे जानवर, पशुओं का भी मेला लगता था। और फिलहाल इस समय जो है, इस समय खजले की दुकानें, चरखी, जैसा कि आप लोग यदि मेले से होते हुए आए होंगे तो देखे होंगे। लेकिन खासियत यहाँ की ये है कि ये सर्वप्रथम जो मेला देखने बंधु आते हैं, इस क्या नाम मंदिर की प्राचीनता को देखते हुए ये मंदिर हम आप सबको अवगत करा दें कि यह मंदिर सतयुग के समय, प्रभु श्री राम के समय इसकी नींव रखी गई थी। वनवास जाते समय यहाँ पे वो एक दिन के लिए विश्राम किए थे, माँ जानकी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ, और उनके द्वारा नींव रखी गई। और उसके बाद गुप्तकालीन राजा विक्रमादित्य के वंश जब वो आए हैं तो इन्होंने उस मंदिर की उसको पूर्ण करवाया और उस समय से ये मंदिर चल रहा है। ये मंदिर की प्राचीनता इसके अनुसार अभी और एक प्राचीनता आपको देखनी है, क्या कितना पुराना है, तो इसका उल्लेख आपको आजमगढ़ पहले ये जनपद होता था, तो उस समय डॉक्यूमेंट वहाँ पर आप लोग उपलब्ध होंगे। 1931 सन वहाँ पे विदेश के लोगों का, लेखकों द्वारा लिखा गया है। इस मेले का उसमें उल्लेख मिलता है। तो आप ऐसे देखेंगे, यदि बहुत पीछे नहीं जाएंगे तो ऐसे देखेंगे 100 से 150 साल से पहले से ये कम से कम मेला लगता हुआ आ रहा है। लेकिन यदि मानस का देखें, रामचरित मानस का प्रमाण देखें, तो उसमें मिलता है प्रथम दिवस तमसागिरी। इस तरीके का आपको उल्लेख मिलेगा कि प्रभु श्री राम एक दिन के लिए यहाँ पर विश्राम किए थे, पूजन अर्चन किए, इसकी नींव रखे इस मंदिर का, और उसके बाद आगे को उन्होंने प्रस्थान किया। मेला लगता चला। और उसके बाद से जब राजा विक्रमादित्य हुए, उसके बाद उनके समय से ये उनकी कोट हुआ करती थी। और सतयुग के समय अयोध्या का ये पूर्वी गेट माना जाता था। ये अयोध्या राज्य का पूर्वी गेट, यहीं पे उन्होंने नमन बंदन करके प्रभु का सूर्य को, और यहाँ से आगे को वनवास के प्रस्थान किया और यहाँ अपनी धरती को प्रणाम किया। आखिरी छोर को प्रणाम करते हुए आगे के लिए बक्सर होते हुए उधर वनवास को निकले थे वो। बगल में एक और सज्जन यहाँ मौजूद हैं जो इस मंदिर समिति के सदस्य हैं, इनसे भी जानेंगे। ये जो 10 दिवसीय मेला चल रहा है, मतलब विगत कई वर्षों देखा गया है कि 3-4 दिनों में ही मेले का समापन मतलब करा दिया जाता था, लेकिन इस बार पहला वर्ष हुआ कई सालों बाद जो देखा गया, आज 7वां दिन मेला और मेले में काफ़ी भीड़, हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा थी। ये किसका ये योगदान माना जाए? सर्वप्रथम तो
ये बताना है कि मैं मंदिर समिति का नहीं हूँ। मैं मंदिर समिति की ग्राम सभा से बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ और देवलास बाजार का व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। और रही बात मेले की जो बढ़ोतरी हुई है, 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाता था मेला, इस बार लगभग 8वां दिन आज है, रविवार से रविवार तक हो गया। टोटली श्रेय दरोगा मनोज कुमार सिंह जी को जाता है, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था इस बार मेले में रही है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया। हर जगह कैमरे, सुरक्षा की व्यवस्था बढ़िया होने की वजह से सभ्य परिवार जुड़ा है इस मेले से। महिलाओं की संख्या बढ़ी है, खरीदार करने वालों की संख्या बढ़ी है, ऐसे परिवारों की संख्या बढ़ी है जो मेले और भीड़ भाड़ से हटता था, दूर भाग जाता था, तो वो लोग जुड़े हैं इस बार कि नहीं सुरक्षा है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। विगत कई वर्षों पूर्व जो है मेले में मतलब किस तरीके से होता था, जैसे कि 3 ही 4 दिन में मेले समाप्त हो जाते थे? हाँ, शोर शराबा तो हर साल इतना ही होता था, किंतु 3 या 4 दिन में ख़त्म होने लगता था मेला। लोगों को डर था कि अरे मेले में क्या जाए, छेड़छाड़ होता है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, डर है, तो महिलाओं के साथ चाहे अपने बच्चियों के साथ नहीं आते थे। तो अभी ये मेला कितने दिन और आगे चलेगा? हमको लग रहा है ख़त्म ही नहीं होना है, इतना ज़बरदस्त चल रहा है कि 3-4 दिन और चला जाएगा। हाँ, कुछ अंत दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से अंत नहीं दिख रहा है। लेकिन देव दीपावली सामने है, परसों देव दीपावली है, तो उस दिन विश्राम होगा मेले का, निसंदेह होगा, क्योंकि बलियाँ चले जाएंगे दुकान वाले। अगर वो बार्डर ना होता, बलियाँ जाने का बार्डर ना होता, तो मेले का अंत दिख नहीं रहा है व्यवस्था को देखते हुए। प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग है। अंतिम सहयोग रहा। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार कप्तान बिल्कुल बिल्कुल पीक पे थे कि नहीं, जो भी धार्मिक त्यौहार हों, हिंदू त्यौहार हों, उस पर विशेष फोकस रहा है। निसंदेह योगी जी का अच्छा योगदान रहा इस मेले में, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ प्रशासन बंधुओं का, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रशासन बंधु बिल्कुल उसको अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के मेले में सहयोग दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम खड़े हैं देवलास स्थित सूर्य मंदिर पर, जो एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ सदियों से, जिसका एक वर्णन नहीं किया जा सकता कि कब से यहाँ इस मंदिर पे लोग प्रत्येक डाला छठ पे मतलब मेले का आयोजन होता है। जो पहले तो लोग बताते हैं कि महीनों ये मेला चलता था, लेकिन कुछ वर्षों से लगभग 10 दिनों तक मेला का आयोजन होता था। लेकिन कोरोना काल जैसी एक महामारी आई, उसके बाद जो है मेले का कुछ कहा नहीं जा सका कि कभी 2 दिन या कभी किसी वर्ष 3 साल ही लगा। लेकिन इस बार जो है ये 8 दिन आज मेले का हो गया और अभी अगले देव दीपावली तक ये मेला चलेगा। सी न्यूज़ भारत के साथ राजीव शर्मा, मऊ। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।